एक बार फिर से ना रास्ता मेरे को नहीं झाड़ियों के बीच में से लेके आया, पर झाड़ियों के बीच में ना क्या फूल खिले हैं भाई, एकदम मस्त वाला है। देखो पूरे एरिया में पूरा पीलापन छा रखा है, तो मज़ा भी आ रहा है। चलो झाड़ियों के बीच से ही सही, पर कुछ तो अलग है। झाड़ियों के बीच में भी बढ़िया करके फूल वगैरह खिले हुए हैं, और फूलों को देखते देखते ही ना झाड़ियाँ भी क्रॉस हो चुकी हैं, मैदान वाली एरिया भी पहुंच चुकी है। अब ये देखो मस्त वाला, ये हल्की हल्की झाड़ियाँ हैं। सावन बुग्याल का जो काफनी की एरिया से आता है वो वाला गेट, अब ये गेट है जब हम पहुंचते हैं कोतला से नंदा न्यार की तरफ से, जब हम आते हैं सावन बुग्याल के लिए, तो वो वाला एरिया ये है। सामने में पत्थर वगैरह आप देख सकते हैं। इसको माउंटेन टर्मिनोलॉजी में तो आप बोल सकते हैं कैरिन, क्योंकि रास्ते को इंडिकेट करने के लिए इनको बनाया जाता है, पर हम लोकल में ना इसको बोलते हैं लिंगड़ा बोलते हैं। तो ये भी रास्ते की खोज के लिए ही है, तो बहुत पहले से चला आ रहा है ये। हमारे जब बकरियां आया करती थी ना यहाँ पे बहुत पहले, तो तब से हैं ये यहाँ पर इसी तरह के। तो सारे जगहों पे मिल जाएंगे आपको, जहाँ जहाँ से रास्ता होगा बकरियों का निकालने का, तो उन जगहों पे ना इसी तरह के कैरेन मिल जाएंगे आपको। तो हम बोलते हैं इसको लिंगड़ा को देखते देखते जाना। यदि किसी को रास्ता बताना होता है तो हम बोलते हैं उनको कि आप ना जो लिंगड़ा है उसको देखते देखते आगे की तरफ बढ़ना, या पीछे की तरफ जहाँ भी जाना है उसको, तो उस तरह से बताते हैं। अब यहाँ पर देखो पूरा बादल छा चुका है भाई, भयंकर से भयंकर तरीके से। इसी तरह का मौसम है यार, सारे ब्लॉग में देख ही रहे होंगे। फिलहाल तो यही है, फिर कभी कभार खुल जाता है सुबह शाम, बाकी दिन में तो यही हाल रहता है। सा जिसकी ज़रूरत बोल्डर वाला जोन है, देख सकते हैं पूरे बोल्डरों के ऊपर में से ही निकलना है दोस्तों। रास्ता इसी में से है, ऐसे ही बना के निकलना होगा। और अब मिलेंगे हम सीधे नंदा न्यार में और भानव बुग्याल में। शायद वहाँ पे लोग मिले भी ना मिले, क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका है ना, तो लोग निकल गए होंगे अपना कीड़ा ढूंढने के लिए। तो जो उनके डेरे हैं, कैंप हैं, तो वहाँ पर वो शायद ही मिलेंगे अभी, क्योंकि सब अपने अपने काम में बिजी हो गए होंगे। कुछ लोग तो यहाँ भी होने चाहिए थे। पूरा पानी भाई अंडरग्राउंड है। ये देखो सिर्फ इसका यहाँ पे थोड़ा सा खुला है, उसके बाद नीचे को भी आप देख सकते हैं पूरा का पूरा अंडरग्राउंड है। तो इसी तरह का सीन है संगीत बुग्याल वाली एरिया में। तो इसी पानी का जो संगीत है ना, तो उसी के नाम से हमने उसका नाम रखा हुआ है संगीत बुग्याल में। और सुनाता हूँ, यहाँ पे पानी आपको कहीं पे नहीं दिखेगा, पर आवाज़ सुनो। आई ना आवाज़? इसके नीचे पूरा का पूरा पानी आ रहा है दोस्तों, भयंकर नाला हो सकता है ये, क्योंकि नीचे को ना बहुत ज़्यादा निकलता है, पर यहाँ ऊपर में ये बंद है, क्योंकि जो पत्थर वगैरह है ना उसने पूरा ढक दे रखा है इसको, तो उसको कहीं से बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला है कि वो अपना रंग रूप दिखा सके हम लोगों को। नीचे कहीं से और आवाज़ आ रही है, वो नीचे को झरना टाइप का है शायद, वहाँ निकल रहा होगा। जो आगे की एरिया है तो बाकी पूरी ना बोल्डर जोन वाली एरिया है, इसमें
हम इसको घांगल बोलते हैं। घांगल वाली एरिया है जिसमें हमारे पाँव वगैरह भी ना कभी फंस जाते हैं उसमें, तो उस तरह की एरिया है ये, देख सकते हैं पूरा। तो इस वाले एरिया में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है चलने में, क्योंकि देख देख के चलना होता है। और हालांकि मेन रास्ता है जहाँ से बकरियाँ आते हैं, तो वो वाला रास्ता ठीक ठाक है, पर वो थोड़ा सा डाउन में है। उसके लिए जब एंड पॉइंट आता है ना कोतेला का, तो उसके लिए चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे, यानी कि बीच वाले रास्ते से आ रहा हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा शॉर्ट पड़ेगा मेरे को चलने के लिए। तो इसी हिसाब से मैं चल रहा हूँ पत्थरों के बीच बीच में से। और पत्थरों के बीच बीच में ना थोड़े से खड्डे टाइप के हैं ये, इस तरह के, तो इनमें कभी कभार पाँव फंस जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा संभल के चलना होता है। बाकी बादल ने इस तरह से घेर रखा है तो भाई आदमी रास्ता ही भटक जाए। तो ये देखो, अब तो और ज़्यादा पूरी तरह से देखो एकदम नज़दीक में आ गया है। अब इससे पहले तो थोड़ा दूरी था, पर अभी थोड़ी देर में अगर हवा चल गई ना, तो हवा के साथ साथ ही ये भी पूरा उड़ जाएगा और फिर थोड़ा सा खुल जाएगा मौसम। भयंकर वाला कोहरा लग चुका है ना दोस्तों। अब तो अगल बगल की चीज़ भी नहीं दिख रही है। शायद सही रास्ते पे होऊंगा, ये मेरा अनुमान है, वरना आगे को भी देखो, ये आगे पीछे ऊपर नीचे चारों तरफ से बंद हो चुका है, कहीं से कुछ दिख भी नहीं रहा है। इस तरह का मौसम हो चुका है और ठंडा भी बहुत हो रहा है भाई। मैंने टोपी वगैरह लगा दी है क्योंकि कान ना बहुत ज़्यादा ठंडे हो जा रहे हैं इस वजह से। और देखते हैं, रास्ता ढूंढते हुए निकलने की कोशिश करते हैं। कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाएंगे, जहाँ भी पहुंचेंगे सेफ जगह में ही पहुंचेंगे, क्योंकि अपना कोतेला वाली एरिया, मेन कोतेला में चट्टान वगैरह कुछ भी नहीं है। जब कोतेला से उतरते हैं तो उसके बाद ही आपको चट्टान मिलेंगे, उससे पहले पूरा मैदान वाली एरिया मिलेगी। हालांकि हल्की फुल्की स्नो है, पर ये स्नो ना बहुत बढ़िया है, इसमें ना तो फिसलने का डर है ना ऊपर से पत्थर आने का डर है, कुछ भी नहीं है भाई इसमें। ये देखो। तो दोस्तों मैं आपको ना जो बनलासन होता है ना, वो उसका सैंपल दिखाता हूँ यहाँ पर। ये देखो, ये इस तरह का पौधा होता है और फूल होता है ये इस तरह से। तो ये आपका बनलासन, ये भी है, और खोदेंगे नहीं भाई, और ये भी है, क्योंकि मैं सैंपल बाहर का पौधा ही आपको दिखा पाऊँगा, अंदर खोद के नहीं दिखा पाऊँगा, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों, बहुत कम मात्रा में है। ऊपर से हमने इनको खोद दिया तो फिर ये ख़त्म हो जाएगा, कुछ मैं खोदूँगा कुछ आप खोदोगे, तो इस वजह से ये ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर ना ये देखो प्यारे प्यारे क्या मस्त लग रहे हैं, बनलासन है ये। तो इसकी पैदावार होने देते हैं, कुछ ज़्यादा मात्रा में होगा तो सभी को फ़ायदा होगा, यदि कभी इसकी डिमांड होती है तो। नहीं तो फिर कम मात्रा में खोदना मतलब खाली बेकार करने जैसा होगा। अब देखा ना, थोड़ी देर के बाद फिर मौसम खुल चुका है हल्का सा, क्योंकि यहाँ पे जो मौसम होता है ना दोस्तों, इसी तरह का होता है। कुछ देर के लिए एकदम पूरा बंद कर देगा पूरे एरिया को, फिर वही 5 से 10 मिनट में ना पूरे एरिया को फिर से खोल देगा। अभी वाली एरिया खुल चुके हैं, तो थोड़ी दूर और जाएंगे तो फिर और ये बंद हो जाएगा। तो मौसम की आँख में चोली ना यहाँ हिमालय में, बुग्यालों में कुछ इसी तरह से चलते रहता है। तो अभी मैं पहुँच चुका हूँ नंदान्यार में। तो पूरा बादल लगा है, तो नंदान्यार की
पूरी एरिया आपको दिख नहीं पाएगी। जस्ट मेरे ऊपर में ना कुंड है, जो लेक है ना वो है पवित्र लेक, नंदा कुंड, देवी कुंड और राक्षस कुंड करके 3 कुंड हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो मेरी पिछली वीडियो में जाके देखो, मैंने बढ़िया करके उनकी वीडियो अपलोड की हुई है आपने इसी चैनल पे। तो यह पूरा बोल्डर जोन एक बार फिर से। तो उसके बाद आ जाएगा हमारा फानव बुग्याल, टटराबाड़ आएगा, टटराबाड़ के बाद फिर फानव बुग्याल में पहुंच जाएंगे। फानव बुग्याल तो पहुंच चुका हूं, पर हमेशा की तरह ना आज भी यहाँ पर भी पूरा बादल लगा हुआ है भाई। कुछ भी देखने को और दिखाने को तैयार नहीं है हिमालय, क्योंकि सुबह सुबह ठीक था, जैसे जैसे मैं बढ़ रहा हूँ तो मौसम और अंधेरा होता जा रहा है। तो फानव बुग्याल में जितने भी सेट लगे हुए हैं ना केला झाड़ वालों के, तो वो मैं दिखाना चाहता था। तो मुश्किल है क्योंकि मौसम का खुलना इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है। फिलहाल क्या देख सकते हैं आप, बादल, बस थोड़ा सा हल्की सी एरिया खुली है। बाकी फानव का जो मेन बुग्याल है वो नीचे की तरफ है, तो ऑलरेडी बंद ही हो चुका है। दिखाने का आया हूँ, कुछ बोलने का कोई फानव बुग्याल के टॉप में यहाँ पर से सीधे पीछे को पड़ जाएगा हमारा संगीत बुग्याल। तो ये पूरा फानव बुग्याल के एरिया है। हल्का सा मौसम खुला है, पर बादल ने ना पूरी तरह से घेर रखा है, तो ज़्यादा तो कुछ दिखेगा नहीं। और अभी देखते हैं, भूख भी लग चुकी है दोस्तों, आगे जाके ना कुछ बनाते हैं। मैगी वगैरह पड़ी होगी मेरे पास शायद, तो वही बनाते हैं। बाकी नीचे को थोड़ा सा खुला है ये वाली एरिया, ये पूरा फानव बुग्याल है। नीचे देखो बादल के एकदम कोने में, और इस बीच में लगे हैं इनके कॉलोनी सेट टाइप के, जो कीड़ा झाड़ वाले हैं ना उनके प्लास्टिक के या फिर टेंट जो भी लगा है, तो यहाँ पे लगे हैं। अभी जाना है मेरे को स्टॉप में, स्टॉप के जस्ट पीछे पड़ जाएगा हमारा। के बीच में ना हल्के से संगीत 2 3 4 टेंट लगे हैं प्लास्टिक के, तो ये सारे कीड़ा झाड़ वालों के ही टेंट हैं। हाँ, तो मैं ये पहुंचा आपका फानव बुग्याल और संगीत बुग्याल के बॉर्डर में। यहाँ से फिर नीचे को उतरते ही संगीत बुग्याल का संगीत सुनने को मिलेगा सभी लोगों को। ये फिर से यहाँ पर भी रास्ते का साइन, लिंगड़ा की शाख भी खाते हैं दोस्तों, पर ये वाला लिंगड़ा नहीं है, ये रास्ता दिखाने वाला है। तो ये है पूरा संगीत बुग्याल। नीचे को आवाज़ आ रही है अभी यहाँ पे भी पानी की, तो यही संगीत है, इसी के नाम से इसका नाम संगीत बुग्याल है।